तो आइए हम लोग स्फेरिकल मिरर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर जो होता है हम उसको बोलते हैं गोलीय, ठीक है, गोलीय दर्पण, है ना, गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, है ना, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो ये जो गोलीय दर्पण हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, ये देखो, ये हमारा जो है खोखला गोला है ना, खोखला गोला है। तो इस खोखले गोले का जो भाग होता है, अब इसको हम क्या कर दे, बीच में से कट कर दे, क्या कर दे, काट दे, काट दिए। जब काटेंगे तो हमारा दो पृष्ठ निकल के आएगा, एक तो हमारा क्या निकलेगा, कन्वेक्स मिरर, एक कनकेव मिरर। चलिए आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। चलिए पहले हम लिख लेते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, है ना, गोलीय दर्पण कांच का, कांच का खोखले, खोखले, कांच का कांच के, ठीक है, कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है, वह भाग होता है, वह भाग, क्या लिख रहे हैं भाई, होता है सॉरी, भाग होता है, ठीक है, भाग होता है जिसका, जिसका हम लाल ऑक्साइड लगाकर, लगाकर एक पृष्ठ को, पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका होता है अवतल दर्पण, है ना, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। एंड सेकेंड को बोलते हैं उत्तल, उत्तल दर्पण, ठीक है, इसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, इसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो चलिए हम इन सब सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए ये हमारा कोई खोखला गोला है, इस क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, गोलीय, गोलीय दर्पण, है ना, ये कोई गोलीय दर्पण है। चलिए एक पृष्ठ को हम क्या कर दें, लाल ऑक्साइड लगा दिए, है ना, चलिए एक पृष्ठ को हम लाल ऑक्साइड, इसके आंतरिक तल पे हम क्या कर दें, लाल ऑक्साइड लगा दें, इससे किसी को घबराना नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए तो हम इसे क्या कर दिए, बीच से कट कर दिए, कट करने का मतलब काट दिए, अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पे जो इसका गोला है, तो गोला कोई ना कोई अपना एक सेंटर होगा, सेंटर से क्या इसका कोई ना कोई दूरी होगा जिसे आर मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक समझ में आया। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण आपका किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिसका एक पृष्ठ हम क्या कर दे, परावर्तक पृष्ठ बना दे। ये कब संभव होगा, जब हम इस पे लाल ऑक्साइड का किसी एक परत को कलरफुल करेंगे या कलई लगाएंगे, तो दूसरा पृष्ठ ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हमारा परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। इसे हमें जब दो भागों में क्या कट किए तो हमें दो चीज निकल के आया, पहला तो एक हमें मिला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो चलिए कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर को आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है इसके फिगर बनाते हुए, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ तक समझ में आ गया, तो चलिए ऊपर हम बनाते हैं फिगर इन दोनों का और इसे हम लोग विस्तार पूर्वक स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए देखो, आपका कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर आप देखे हैं, दोनों का फिगर आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए एक फिगर ऐसे, इसको काट के इधर ला दिए, दूसरे वालों को क्या करें, कट किया ऐसे आया, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और बड़ा बनाते हैं,
ठीक, इस प्रकार। तो चलिए इसके आंतरिक तल पे क्या कर दें हम भाई, ये देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ से ऐसे कट के इधर लाएं और ये वाला कट के उधर, तो इसके आंतरिक तल पे हम क्या कर दें, प्रकाश का परावर्तन कर दें, ध्यान से देखिएगा, है ना। और इसके ऊपरी सतह पर क्या कर दें, प्रकाश का परावर्तन कर दें, ठीक है। देखिए तो ये जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए आंतरिक तल जब आप कलई कर दिए तो जब भी प्रकाश गिरेगा, देखिए ये क्या आपका कोई ना कोई सेंटर जिसे हम सी माने हैं, ये सेंटर सी है, और इस पॉइंट इससे क्या हो जाएगा, ये दूरी आर हो जाएगा, ठीक है ना, ये दूरी आर हो जाएगा, जो कि ये सी है, जिसे हम आर दूरी मानते हैं। आप जब भी खींचते हैं नॉर्मल, वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, सेंटर से ही होके पास करता है। तो हम चलिए उसको इस चीज को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ये आपका क्या हो जाता है, एक रेखा खींच देते हैं, जैसे कोई लाइट आया, ठीक है, देखिए कोई लाइट ऐसे आया और ऐसे होके चला जाए। ये भी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही जानते रहिए बस क्या चीजें हैं ना। चलिए आगे सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, इसे उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं, इसे कन्वेक्स मिरर, है ना, कन्वेक्स मिरर। और इसे क्या बोलते हैं, अवतल, ठीक है, अवतल, अवतल दर्पण, और इसे बोलते हैं कनकेव मिरर। चलिए कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसके सापेक्ष में कहीं ना कहीं ये सेंटर यहाँ इसके लिए होगा और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, आर दूरी हो जाएगी। ध्यान समझिएगा, इसको अभी हम क्या करें, मिटा देते हैं। तो जो ये खोखला गोला है, कहीं ना कहीं ये ऐसा रहा होगा पहले जब कट नहीं किया गया होगा, ध्यान समझिएगा, कहीं ना कहीं ये इस तरह से इस फॉर्म में रहा होगा। जैसे देखिए ये खोखला गोला है ना जी, हाँ। इस जो डॉट डॉट लाइन किया गया है, ये कोई सर्कल है, सर्कल को बीच में से काटा गया है, सेंटर थोड़ा दूर हो गया क्या इसके रिस्पेक्ट में, चलिए सेंटर यहाँ और बना देते हैं। तो जो आपका ये है, ठीक है, ये कोई ना कोई सर्कल दिख रहा है, जब सर्कल दिखेगा, ये वाला देखो, जब ये आपका टोटल क्या सर्कल दिख रहा है, यहाँ देखो ये सर्कल दिख रहा है ना, अब यहाँ है, अभी ये वाला दूरी जस्ट ए भी है, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या कोई मिरर है ना, तो ये दूरी जो है इसके बीच की सेंटर है, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये वाला समझ में आ गया हो तो चलो आगे हम दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसे भी हम क्या करते हैं, इरेज कर, गोली दर्पण समझ में आ गया, तो आगे चलिए, क्योंकि हम लोग उसे कट पीट कर दिए हैं भाई, तो आगे हम लोग को देखेंगे, थोड़ा सा इसको और दूर बना लेते हैं ना, अवतल दर्पण को उभरे हुए तल, आंतरिक तल से प्रकाश का परावर्तन कराना हमको ना, चलिए इधर ही बना देते हैं भाई। तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हो, है ना। ये जो आपका है ये भी किस फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्मेट में आया होगा, कहीं ना कहीं ये गोला ऐसा रहा होगा, है ना, ये भी तो गोला रहा होगा, तो इस फॉर्मेट में रहा होगा। तो जो आपका सेंटर दिख रहा है, सेंटर दूर दूर ज्यादा हो जा रहा है, चलिए यहाँ पे बीच में कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ अब देखो, जो ये आपका सेंटर है, ये उत्तल दर्पण हो गया या अवतल दर्पण हो गया, क्योंकि खोखले गोले हैं सभी, देखो खोखले गोले हैं, एक पार्ट उसको हमने डाट डाट जो लाइन आपको दिखाए हैं, ये डाट डाट वाला लाइन जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो डाट डाट लाइन दिख रहे हैं आप, यही आपका क्या है, खोखला गोला है ना। चलिए तो जब ये खोखला गोला है तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए अब आपसे पहला पॉइंट पूछेगा कि आप हमें ये बताइए कि इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र देखो कैसे निकलता है, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र को हम बोलते क्या है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ध्यान सुनिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं कि जिस खोखले गोले, ये कोई गोला है, जिस खोखले गोले का केंद्र, यानी ये कोई मिरर है, मिरर किसी खोखले गोले का होगा,
ठीक है, ये कोई खोखला गोला है, इस खोखले गोले का ही ये कटा हुआ भाग जो आप मिरर निकाले हैं, अब जो भी मिरर है उत्तल है कि अवतल, ये तो हम लेप लगाने के बाद बता पाएंगे कि ये उत्तल है कि अवतल है। तो हमने जब इस पे कलई लगा दिए तो अब हमें ये पता चल चुका है कि ये क्या है, उत्तल दर्पण है, यानी सॉरी लेंस की बात नहीं, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण है, तो अब ये उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो दर्पण लिखेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले, जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसका केंद्र ही, उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहलाता है, कहलाता है ना। एकदम बिल्कुल इजी वे में लिखा रहे हैं, आप सारी चीजें समझ सकते हैं। यही खोखला गोला है, इस खोखले गोले, ये देखो डॉट डॉट वाला, और ये जो कंप्लीटेड लाइन है, इस कोई खोखला बन रहा है, और ये देखिए आपका सर्कल थोड़ा सा क्या ज्यादा वो हो गया है, थोड़ा और अच्छे से बना लो भाई, ये थोड़ा लगना चाहिए कि मिरर है ना, फिगर में थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो गोल, ये जो गोली दर्पण था, ठीक है, ये खोखला गोला किसी न किसी उसी भाग का था। तो आप वक्रता केंद्र क्या कहेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये दर्पण है, ठीक है, जो भी दर्पण है, कैसा दर्पण, कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, ठीक है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वह जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही इसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, आगे आपका पूछेगा सेकेंड पॉइंट क्या आता है, आपका सेकेंड पॉइंट आएगा कि वक्रता केंद्र हो गया तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है ना। चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट आपसे पूछेगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है भाई, हम लोग ये भी देख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये होता है कि जिस खोखले गोले का वह भाग होता है, जिस खोखले गोले का वह दर्पण होता है, उसकी त्रिज्या ही क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ठीक है, लिखते हैं, जिस दर्पण, लिखिए, हाँ दर्पण लिखिए, दर्पण जिस खोखले खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या ही, उसकी त्रिज्या ही, उसकी त्रिज्या ही, है ना, उसकी त्रिज्या ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कहलाती है। बहुत सिंपल है, ध्यान समझिएगा। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है भाई, ये दर्पण है। अब जिस प्रकार की दर्पण हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या, ये आर जो है, ये त्रिज्या, ये वाला देखो, ये त्रिज्या, ठीक है, ये त्रिज्या, ये खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या खोखले गोले की होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस मिरर के लिए वक्रता त्रिज्या का काम करेगा, राइट। कहाँ से, सेंटर से और मिरर तक के बीच में। अब इस मिरर को हम कोई ना कोई पॉइंट दे देते हैं जिसे हम कह देते हैं ये पोल है, क्या है, पॉइंट पी। अब इसका भी हम क्या करें, नामकरण कर दें, ठीक है ना। नामकरण करने के बाद हम लोग इसको आगे ले चलेंगे भाई, धीरे धीरे पॉइंट का। जैसे पहले मैंने सी को डिफाइन किया, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आर इसे क्या करते हैं, इसे आर से लिख देते हैं आगे, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, है ना, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए
अब ये चीज समझ में आया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि 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 पोल क्या होता है। चलिए अब आगे हम देखेंगे कि पोल क्या होता है ना। चलिए सुना है, क्या सुना है भाई, कि पोल क्या होता है। चलिए तो थर्ड पॉइंट आपका आता है ध्रुव। ओ महाराज, ध्रुव पोल, वो वाला ध्रुव नहीं है ना, पोल। व्हाट इज पोल, व्हाट इज ध्रुव, ध्रुव क्या होता है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो आप सिंपल से लिखेंगे जो हमारा दर्पण होता है उसके मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, बोलो बोलो, हाँ, उसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे लिख लेते हैं भाई। दर्पण, ठीक है, दर्पण के मध्य, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। कितना सिंपल है आप लोगों के लिए, है ना। चलिए बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे, घबराना नहीं है। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगर जिसको नहीं मिला होगा तो पहला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स 2.0 रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 1, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो उसको देखने के बाद यहाँ आएंगे तो आपको बिल्कुल भी जरा से भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। पोल समझ में आया क्या होता है। पहले तो हमने रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ बताया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने सीखा कि पोल क्या होता है। पोल आपका ये जो मिरर है, ये मिरर, ठीक है, ये जस्ट लाइक अ मिरर। तो ये जो मिरर है आपका, चलो हम इसके थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं अलग अलग करने के बाद, ठीक है। ये जो आपका मिरर है, मिरर के दर्पण, दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु हमारा यहीं पे है और मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है, जब ध्रुव हो गया है तो अब हम लोग सीख लेंगे कि भाई लगे हाथ हम लोग चौथा पॉइंट भी सीख लेते हैं, मुख्य अक्ष, है ना। मुख्य अक्ष को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए एक्सिस, ठीक है, सुनिएगा यहाँ। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल अक्ष क्या होता है कि सेंटर और पोल को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। चलिए बात सही है, इस भी को इससे भी हम देख लेते हैं। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे लाइन निकलेगा, ऐसे क्रॉस कर देगा, इसको भी ऐसे हो जाएगा, है ना। तो आप मुख्य अक्ष से ये समझेंगे कि जो हमारा क्या है, इधर ध्यान दीजिए, जो हमारा ये सेंटर है, सेंटर और पोल के मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, है ना। जैसे शादी ब्याह में क्या करते हैं, दो, एक लड़के और लड़कियों के बीच के रिश्ते को मिलाने का काम कौन करता है, अगुआ करता है ना। ऐसे इधर क्या करता है, ये पोल करता है, किसको, सेंटर और पोल से मिलाने का काम कौन करता है, ये आपका मुख्य अक्ष काम करता है। तो मुख्य रोल वहां पे जो अगुआ निभाता है, यहाँ पर मुख्य रोल क्या निभाता है, ये सेंटर और पोल के बीच की जो मिलाने वाली रेखा है, और यही आपका सारा कहानी करेगा। चलिए आगे लिखते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष, चलिए ऐसे नहीं, दर्पण लिखिए, दर्पण के केंद्र, दर्पण के केंद्र तथा तथा पोल नहीं, सॉरी पोल नहीं, ध्रुव लिखो भाई, कहाँ पोल लिख रहे हैं, ध्रुव के मध्य मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा को
रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना, मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए सर समझ तो आ रहा है, आएगा क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। जब जब आप धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष, समझ में आया। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, जो हमारा सर्कल होता है, किसका, खोखले गोले का जो हमारा सर्कल होता है, जो हमारा खोखला गोला, ये देख रहे हैं ना, टोटल का खोखला, कांच का कैसा है, कांच का खोखला गोला का जो हमारा सेंटर होता है और जो दर्पण होता है उसके मध्य बिंदु के बीच मिलाने वाली रेखा को, यानी सेंटर से पोल के बीच मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जो आप लिखे हैं दर्पण के केंद्र तथा, ठीक है ना ध्रुव, ये कैसा दर्पण केंद्र मतलब कौन सा है, खोखले गोले का बात कर रहे हैं ना। तो जो खोखले गोले दर्पण के केंद्र, ठीक है, गोलीय दर्पण के केंद्र तथा, आगे लिख देते हैं गोलीय दर्पण, स्पष्ट हो जाएगा आपको, नहीं तो आप समझेंगे किसकी बात कर रहे हैं ना। गोलीय दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव के मध्य मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई उसी की बात करेंगे। अब उसमें दो टाइप्स हो गया था, एक हमारा उत्तल हो गया, एक अवतल हो गया, वो भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा आता है छठवां, सॉरी पांचवा, यार गलती हो जाती है, क्या करें। हाँ चलो, छोटी छोटी गलतियों को माफ किया जाता है। आगे चलो देखो, पांचवा आपका क्या आता है, आपने क्या सीखा, सेंटर सीख लिया, ठीक है। तो अब दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के द्वारक के बाद फोकस आएगा, तो फोकस की दूरी भी आ जाएगी। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, पहले आप जो होता है, ठीक है, अब लिखेंगे दर्पण का द्वारक, जिसे हम बोलते हैं अपर्चर, स्मॉल अपर्चर। कब लेते हैं, जब हम मिरर का यूज करते हैं, किसमें, न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में जब हम लेते हैं तो स्मॉल अपर्चर बोला जाता है, दैट इज स्मॉल इमर अपर्चर। चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। दर्पण का द्वारक, है ना, इसे बोलते हैं द्वारक, इसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक, मिरर अपर्चर, ठीक है, मिरर का अपर्चर, यानी मिरर अपर्चर आप मिरर भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपर्चर ऑफ मिरर, है ना। चलो कहो न कहो, चलो आगे देखो, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या होता है, अब बाद में समझिएगा। जो हमारा दर्पण होता है, क्या होता है दर्पण, जितना हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। जैसे आप किसी रूम में एंट्री कर रहे हैं तो आपके लिए एक दरवाजा बना होता है, तो आप जितने दरवाजे के जो आपका एरिया होता है जिसमें से क्या आप प्रवेश कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वारक। तो उसी से बना है दर्पण का द्वारक। अब बात में समझ में आ रहा है ना, आएगा आएगा बिल्कुल आएगा भाई, घबरा रहे हैं। देखिए एक दर्पण का द्वारक यही होता है कि जिससे ये प्रकाश परावर्तित हो जाए, जितनी सतह है, तो हम ये मिरर को नामकरण कर दे भाई अब M1 और M2, है ना। चलिए M1 M2, जैसे जैसे हमारा डेफिनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हम सारी पॉइंटों को इंडिकेट करते चलेंगे, शो करते चलेंगे और सभी चीजों को हम लोग समझते चलेंगे, ऐसा घबराने की बात नहीं है। अब हमारा आया दर्पण का द्वारक, तो इसलिए हमने मिरर का नामकरण कर दिए। तो अब देखिए किसी घर में घुलने के लिए, किसी घर में प्रवेश करने के लिए जो इतनी सी एरिया होती है, उस एरिया को हम बोलेंगे उस भाषा में कि ये क्या है, रूम का द्वारक है। तो रूम के द्वारक होता है ना, उतने से आप प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के लिए जो दर्पण का एरिया होता है, व्यास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, दर्पण के व्यास, है ना, व्यास क्या है, M1 M2 को ही दर्पण का, ठीक है। देखिए गोली दर्पण के नहीं, ये जो आप दर्पण यूज कर रहे हैं, दर्पण के व्यास
कौन है, M1 और सॉरी M1 M2 को ही, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ यानी दर्पण का जो व्यास होता है, परावर्तक पृष्ठ हो या दर्पण का व्यास हो या M1 M2 हो, ठीक है, तो दर्पण के व्यास M1 M2 को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा, द्वारक कहते हैं। इसमें किसी को परेशानी, हाँ कहेंगे सर यहाँ दर्पण, यहाँ दर्पण, अरे भाई दर्पण किसका ये बात कर रहा है, कौन सा दर्पण है, वह दर्पण या वह दर्पण है जिससे प्रकाश परावर्तित होगी, तो M1 यही दर्पण है ना। ये कैसा दर्पण है, उत्तल होवे चाहे अवतल होवे, यानी हम कह सकते हैं गोली दर्पण के व्यास M1-2 को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। कब कहते हैं, जो परावर्तक पृष्ठ हो, ठीक है, M1 M2 को ही, जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ M1 M2 व्यास परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, ये हो गया दर्पण के व्यास M1 M2 को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये क्या होते हैं, व्यास, व्यास मतलब वो, ठीक है, ये हो गया। अब फोकस क्या होता है, अब आती है धीरे धीरे, तो ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट समझ में आया, ये जो मिरर है आपका M1 और M2 है, ये जितने भी लाइट आएंगे इसी से टकरा के क्या होगी, परावर्तित होगी, यानी परावर्तक पृष्ठ या मिरर यानी परावर्तक पृष्ठ या दर्पण के व्यास को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। लिख लिख दे आगे, परावर्तक पृष्ठ तथा दर्पण के व्यास M1 M2 को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं, है ना। तो M1 M2 जो होता है आपका परावर्तक पृष्ठ क्या है, यही तो है, M1 M2 है, और व्यास यानी जितना भी मतलब हो उसी को हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ये चीजें हो गई हो तो आगे हम लोग देखेंगे फोकस। छठवां पॉइंट आपसे इसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए फोकस। ये एक छोटा सा गोली दर्पण स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो गोली दर्पण का छठवां पॉइंट आप देखेंगे, फोकस क्या होता है, ठीक है। मुख्य फोकस क्या होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। छी ए दादा क्या लिख रहा है ना। मुख्य फोकस क्या होता है, अब समझिएगा, कोई लाइट आएगा, जब परावर्तक पृष्ठ पे टकराएगा, चलो हमने लाइट को ला दिया इधर से, ध्यान सुनिए, ये कोई लाइट आया ऐसे, एक टकराए, खबरदार आगे नहीं जाना। अब क्या हुआ, जब लाइट इस पे गिरी, इस पॉइंट पे टकराई, तो अब आगे क्या था, परावर्तक पृष्ठ था, जिसपे हमने क्या लगाया था, ये लाल ऑक्साइड है, ठीक है, कैसा है, लाल ऑक्साइड है। अब लाल ऑक्साइड है तो आप देखेंगे कि लाल ऑक्साइड होने के कारण ये जो लाइट आ रहा है टकराएगा, और टकराने के बाद जिस पॉइंट, मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से होके जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, है ना। चलिए देखिए, लाइट तो इधर से गया मुख्य दर्पण पे, ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब यहीं से कहानी शुरू होगी, देखो आंतरिक तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना, जिसके आंतरिक तल, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो वेंट हुआ है, तो ऊपरी सतह क्या किया गया, परावर्तक पृष्ठ बनाया गया है, और आंतरिक तल से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो जब किसी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से होके जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं भाई, इसे भी समझ लेते हैं, ये चीज समझ में आया तो लिख के भी आप देख सकते हैं। देखो जब कोई प्रकाश, जब प्रकाश किरण दर्पण से, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु से होके जाता है, बिंदु से होकर जाता है, होकर जाता है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, है ना। सुनिएगा जरा, जब कोई प्रकाश किरण आया दर्पण पे, दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष है आपका, क्या है ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, ध्रुव है, ये आपकी क्या है, त्रिज्या है, ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र है, ये क्या है, त्रिज्या है ना। सारी चीजें हो गया, ये आपका फोकस हो गया, मुख्य फोकस। चलिए सारी चीज समझ में आए, चलो ये चीज समझ में आए। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जब कोई प्रकाश की किरणें ऑब्जेक्ट से, कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा यहाँ से प्रकाश निकली और यहाँ पॉइंट किसी दर्पण पे टकराने के बाद क्या, यही तो आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से होके ही पास करेगी, और जहां पे पास करेगी उसी को हम क्या, मुख्य फोकस करेंगे। अब बात आती है, मुख्य फोकस हो गया, तो अब आपसे पूछेंगे कि फोकस दूरी क्या होता है ना। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम भी, छठा हो गया, सातवां देख लीजिए। इसके बाद ये हम आगे सीखेंगे सारी चीजों को विधिवत से। ठीक है, तो होता है आपका फोकस दूरी, है ना, फोकल लेंथ, है ना, ये आपका फोकस लेंथ। अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है, उस बिंदु तथा पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। देखिए, जब कोई प्रकाश किरणें या कोई लाइट, जब प्रकाश किरणें किससे टकरा रही हैं, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएंगी, उस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। देखिए, ये लाइट है ऐसे यहाँ से टकरा के जा रही है, तो ये जो पोल है और ये जो आपका फोकस है, ये दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसे भाई, समझ में आया चीजें। जब कोई प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद, लिख लो, जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, टकराने या परावर्तन के बाद लिखो, टकराने के नहीं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष, बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाता है, बिंदु से होकर जाता है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं तथा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल, ठीक है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते, ठीक है। ये चीज समझ में आया, इतनी सारी चीजें हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। अब आगे इसको हम लोग देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर इसके बाद हम लोग आगे लाएंगे लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए
अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना